जय हिंद दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 13 को हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कहा गया है। यहाँ पे फिगर में देखिए, कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। मान लीजिए दोस्तों, यह एक समुद्र है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, 75 मीटर की लाइट हाउस है, ठीक है। कहा गया है कि इसके शिखर तो इसका ये वाला है, ठीक है। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री का और 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। यदि लाइट हाउस एक ही ओर एक जहाज़ के दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे एक जहाज़ है और एक यहाँ पे जहाज़ है, ठीक है। और जब इसके शिखर से जब जो बनता है कोण, तो एक बनता है 30 डिग्री का और एक बनता है 45 डिग्री का। तो चलिए दोस्तों, इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिला दिए हैं दोस्तों। देखिए, अब यहाँ पे कहा गया है, देखिए अब फिर से आपको हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ के और अच्छा से समझा देते हैं। देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री से क्या बनता है, 45 डिग्री, ठीक है। तो मान के चलिए कि यह समुद्र है, ठीक है। इसके ऊपर 75 डिग्री क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। कहा गया है इसमें, देखिए दोस्तों, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, मतलब दोस्तों पहला जहाज़ ये वाला है और दूसरा जहाज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे है, ठीक है। दोनों एक ही साइड में है, ठीक है। तो इसके शिखर से जो कोण बनता है, एक बनता है 30 डिग्री का, एक बनता है 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। तो इसके ऊपर क्या होगा दोस्तों, एक क्षैतिज रेखा होगा, सीधा डॉट डॉट क्षैतिज रेखा हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक कहता है 30 डिग्री का, दूसरा कहता है 45 डिग्री। तो पहला कोण कौन सा बनेगा दोस्तों, तो एक तो बन जाएगा आपका, देखिए एक बन जाएगा आपका दोस्तों 30 डिग्री का, ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक बनेगा 30 डिग्री का और एक बन जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं कि 45 डिग्री का कब बनता है और 30 डिग्री कब बनता है। देखिए, ये लाइट हाउस है, ठीक है। इससे जितना दूर पे जहाज़ रहेगा वो उतना कम डिग्री का क्या बनाएगा अंश बनाएगा, ठीक है। और जितना कम दूरी का रहेगा वो उतना ज़्यादा बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए आप, कहने का मतलब हो, आप समझ लीजिए कि जब अवनमन कोण बनता है तो ऊपर बनता है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, जब ये देखिए, ये क्या है आपको, लाइट हाउस है, ठीक है। और लाइट हाउस से जितना दूर पे क्या रहेगा, जो आपका जहाज़ रहेगा ना, उतना डिग्री का कम डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। और जितना कम दूर पे रहेगा उतना ज़्यादा डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है क्षैतिज रेखा, और ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखिए ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। ये वाला भी और ये भी रेखा क्या है, समांतर है। तो कोण जो बनाएगा, ये ऊपर जो 30 डिग्री का कोण बना है, तो नीचे भी क्या बनेगा दोस्तों, वो 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 30 डिग्री एकांतर कोण के नाते, ठीक है दोस्तों। और ये 45 डिग्री का है तो ये भी बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है। ओके, चलिए इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको दे देते हैं डी। हमको कहा गया है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इस दोनों जहाज़ है, इस बीच का हमको दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। इस त्रिभुज में जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो हमें दिया गया उसको हम लिख लिए हैं। देखिए, माना ए बी बराबर 75 मीटर लाइट हाउस है तथा डी सी बराबर BC समुद्र के बीच की दूरी है, और कोण हमें बताना था, तो कोण हम बता दिए हैं। ए बी सी बराबर 45 डिग्री और ए बी डी बराबर 30 डिग्री, जो यहाँ पे त्रिभुज में दिया गया है। देखिए, ए बी बराबर 75 मीटर और डी सी और बी सी क्या है, इसका बीच का दूरी है, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ABC में चलेंगे, ठीक है, ये वाला त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ABC में। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें लंब दिया गया है और आधार हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है। यहाँ पे हम मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। अगर हम मानेंगे तो XY कुछ भी मान लीजिए, नहीं तो मानेंगे तो BC से हम क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, लंब बट्टे आधार क्या होता है दोस्तों, किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो इस दोनों को क्या करेंगे, हम अनुपात में लिख लेंगे। तो लंब बट्टे आधार, ओके, लंब बट्टे जो आधार होता है किस में आता है, तो आता है टेन थीटा में आता है, ठीक है। टेन थीटा में लंब हमें कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है और आधार हमें BC दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे हम AB बट्टे BC, ओके। तो टेन थीटा है तो लिखेंगे 10, और थीटा की जब हमें क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो लिखेंगे हम 45 डिग्री वहाँ पे, ठीक है। अब AB हमें दिया हुआ है कितना दोस्तों, हमें दिया हुआ है 75 मीटर, तो लिखेंगे हम 75 मीटर। और BC हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो BC हम कुछ नहीं लिखेंगे, ओके। और 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इससे और इसमें करेंगे, और यहाँ पे इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, इस और इससे इसमें करेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। तो BC हमारा कितना निकल गया दोस्तों, तो 75 मीटर निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC बराबर 75 मीटर, ओके। अब देखिए दोस्तों, हम चलेंगे त्रिभुज ABD में, बड़े वाला त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, लिखिए पुनः, ठीक है। लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD में, ओके। देखिए यहाँ पे हमें लंब दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आधार में देखिए दोस्तों, ये कितना जो BD जो दिया हुआ है पूरा क्या है, आधार है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें देखिए इसको बीच की दूरी निकालना है तो कैसे हम लिखेंगे दोस्तों, आधार में हम क्या लिखेंगे, BC प्लस के BD लिखेंगे, मतलब DC प्लस के BC लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। आधार में हमें पूरा दिया गया है तो हम लिखेंगे लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ठीक है। और लंब बट्टे आधार किस में आता है, तो वो आता है टेन थीटा में, ठीक है दोस्तों, टेन थीटा में आता है। तो लंब हमें कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, लिखेंगे, ओ सॉरी दोस्तों, हमें दिया हुआ AB, तो हम लिखेंगे AB। और आधार हमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों BC प्लस के DC, ठीक है। आपको इस तरह से लिख देना है क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों आधार दिया हुआ है, ठीक है। आधार ये भी है और ये भी है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं बड़े वाला त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों। तो लिखते हैं यहाँ पे हम BC प्लस का क्या दोस्तों, DC, ओके। बराबर क्या है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे 10 60, यहाँ पे 10 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो थीटा की जगह हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री, ओके। और AB है तो हम लिखेंगे AB की जगह पे हमें दोस्तों कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 75, तो लिखेंगे हम 75। और देखिए BC हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 75, तो लिखेंगे 75। और प्लस में दोस्तों, प्लस है तो प्लस देंगे, और DC हमें कुछ नहीं दिया गया तो हम लिखेंगे हम DC, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें करेंगे, तो गुना करते हैं तो कितना होता है 75 प्लस के DC, और इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 75√3, ओके। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 75 वाला है उसको उस साइड ले जाते हैं और DC का हम इस साइड रख लेते हैं। तो DC बराबर क्या हो जाएगा 75√3, और ये प्लस का तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के आ जाएगा, तो माइनस के क्या हो जाएगा दोस्तों 75। और यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं आपकी, एक यहाँ पे 75 कॉमन है, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 75 के जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या हो जाएगा √3 और माइनस, और यहाँ पे 75 निकल गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया DC बराबर 75√3 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमें DC हमें यहाँ पे निकल गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, यहाँ पे लिख देते हैं अतः, तो आपको यहाँ पे लिख देना है अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है 75
√3 माइनस का 1 मीटर। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको आप उतार लीजिएगा बढ़िया से। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसको आप बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है।